बिल्कुल, लोगों में गुस्सा है, जाहिर तौर पर नाराजगी है और इस वजह से सुबह से ही जाम लगा दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, लोग फंसे हुए हैं क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको गाजीपुर से दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ वहां पर है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है, बातचीत करने की कोशिश, समझाइश दी जा रही है कि आपसे बात की जाएगी, लेकिन पहले आप ये जो जाम लगाया गया है इसे हटा दीजिए क्योंकि आम जनता को, बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मामूली विवाद था, फिर मर्डर कर दिया गया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। मर्डर के बाद लोग नाराजगी दिखा रहे हैं और हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से ये जाम लगाया गया है। NH-24 पर एक लेन जो है वहां पर जाम लगा है, हालांकि दूसरी लेन को पुलिस ने खाली करा दिया है, वहां से गाड़ियां अब जाने लगी हैं, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से सटे गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोग आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उस युवक की तस्वीर रोहित जिसकी हत्या की गई है, और ये 3 तस्वीरें और कि कैसे लोगों में नाराजगी है। छोटी सी कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। ये परिवार का आरोप है और परिवार न्याय की मांग करते हुए सड़क पर बैठा हुआ है। हालांकि इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतार वहां लग गई है क्योंकि जाम बहुत लंबा लग गया है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस कोशिश ये लगातार कर रही है कि लोगों से बातचीत करके, जो परिवार के लोग वहां बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करके हालात को सामान्य किया जाए। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये रोड कब तक खुल जाएगा? अभी खुल गया है रोड, देखिए परिवार वाले रोड क्लियर कर रहे हैं। रंजिश लगती है। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर से सटा गाजीपुर इलाका, जहां एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में रात में इसे गोली मारी गई और हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान 32 साल के रोहित के रूप में हुई है, जो कि गाजीपुर में रह रहा था। वहीं ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडी में अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और रोहित और बदमाशों के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। गाजीपुर में रोहित की हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने NH-24 को जाम कर दिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो इलाका है वो करीब करीब गाजियाबाद से सटा हुआ है और इसी बॉर्डर पर कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छोटे मोटे विवाद के बाद कहासुनी हुई, उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी गई और नाराज लोगों ने, देखिए कि पूरा ये दिल्ली से, ये NH-24 है, दिल्ली से को जोड़ता है गाजियाबाद से और आगे मेरठ तक ये रोड जाता है। ये पूरी तरह से इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर क्या वजह क्या थी और किसकी क्या मालूम हुआ है। गांव गाजीपुर की घटना है। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा, जो यहीं डेयरी फार्म के रहने वाले हैं। इनकी मानसिकता ये है कि वो जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, चाहे मुर्गा मंडी हो, चाहे मछली मंडी हो, चाहे फूल मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हर जगह उनका राज है। उगाही करते हैं। वो उगाही के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने बदमाशी कर रहे थे। जो हमारे रोहित भाई, इन्होंने ये मांग की, भाई तुम जो गुंडागर्दी नहीं करोगे, किसी को ये मार रहे थे। जब ये मांग इन्होंने उठाई कि भाई जो यहाँ मैं उगाही नहीं होने दूंगा, तो इन्होंने जो घेर के और गोली मार के हत्या कर दी। रोहित की हत्या क्यों की गई? क्या मामला आपसी रंजिश का ही था या फिर कुछ और? पुलिस जांच में जुटी है और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है, जिससे हत्यारों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे अब बात करेंगे महू में, इंदौर के महू में हुए बवाल की। और अहम खबर आपको बता दें, इंदौर के महू में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इलाके में आगजनी भी की गई, जिसके बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हिंसा करने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महू में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें आपको कि कल भारतीय टीम की जीत के बाद सेलिब्रेशन करते हुए
दो गुटों में, दो समुदायों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी तक की गई थी, पथराव तक किया गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा था। अब देख रहे हैं कि लोग इतना डरे हुए कि अपने घरों के अंदर ही हैं, घर की छतों से ही लोग देख रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि माहौल कैसे शांत हो, क्योंकि एक डर का माहौल लोगों में जरूर बन गया था। इंदौर के महू में रात जब भारतीय टीम की जीत हुई तो लोग सड़कों पर सेलिब्रेशन कर रहे थे और इसी दौरान दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। महू में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे कि हालात सामान्य रहे। अभी स्थितियां बेहतर हैं पहले से, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है, जिसको देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हंगामा हुआ। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के बाद मध्य प्रदेश के महू में बवाल हुआ। जीत का जुलूस निकाल रहे लोगों पर पत्थरबाजी की गई, हमला बोल दिया गया। पथराव के बाद महू में आगजनी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बवाल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और मोर्चा संभाला गया। तो लोग घरों से बाहर निकलकर जमकर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए, लाठियां बरसाते नजर आए। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को संभालती दिखाई दी। पुलिस ने मोर्चा संभाला। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जीत के जुलूस पर पथराव, जो लोग जश्न मना रहे थे उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद आगजनी और जमकर बवाल हो गया। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें कल रात की हैं, जिस वक्त ये हंगामा हुआ था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर भागते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को पकड़ कर उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हिंसा की ये तस्वीरें इंदौर के महू की हैं। महू में हुए बवाल की पूरी खबर आपको समझा देते हैं कि आखिर कल रात इंदौर के महू में हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के महू में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दुकान, मकान और गाड़ियों में आग लगा दी गई। भारतीय टीम की जीत के जुलूस के दौरान पथराव किया गया। पुलिसकर्मियों ने आरोपियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती लोगों को कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पूरे मामले में शुरू कर दी है। वहीं महू विधायक ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। 300 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान मौके पर तैनात किए गए हैं, लेकिन बता दें कि अभी भी महू में हालात सामान्य जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। और सत्य विजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, आखिर किसको परेशानी है? भारत टीम जीती, इस बात से पूरे भारत में खुशी का माहौल है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हुआ और इस तरीके से पत्थरबाजी, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया?